जो कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हैं उनको बतानी चाहिए कि मैं फुल टाइम हूं। जब ये कहा जाता है कि आदेश कौन दे रहा है ये हम जानते हैं लेकिन नहीं जानते, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और लोकतंत्र खतरे में है, ये बात बार बार राहुल गांधी जी उठाते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र भी अब नहीं बचा है। कपिल सिब्बल जी ने जब मुद्दा उठाया तो उनके घर पर ही कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके टमाटर मारे। अब ये बताइए, हैंड्स ऑन अध्यक्ष आप हैं तो आपकी चुप्पी से जनता को बड़ा डर लगता है। जब आपको सूट करे, जब आपको लगता है कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो आप किसानों की बात उठा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हनुमानगढ़ में हुआ, राजस्थान में। कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन आज तो आपने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें कुछ इस पे चर्चा नहीं हुई। ऐसा क्यों है सोनिया गांधी जी कि मोगा में, पंजाब में लाठीचार्ज किसानों पे होता है और आप चुप रहती हैं? और यह भी बड़े दुख की बात है कि दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आते हैं तो वो कांग्रेस शासित राज्यों से आते हैं। आज एक उम्मीद थी कि जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, एक दलित भाई को पीट पीट कर मार दिया गया, एक विभत्स हत्या की गई। आप तो अगर अपने आप को एक बड़ी पार्टी और विपक्ष में अहम भूमिका पे बैठे हुआ दल मानते हैं, तो क्या दलित समाज के जो सदस्य हैं उनको जब आपके प्रदेशों में मारा जाता है तो आप उस पे कुछ नहीं कहेंगे? तो यह भी सामने आया कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यह प्रश्न देश की जनता पूछ रही है और सभी किसान भाई भी पूछ रहे हैं जो 3 कानूनों का समर्थन करते हैं कि अगर आप एक प्रदर्शन का आयोजन करते हैं और उस प्रदर्शन में तिरंगे का अपमान 26 जनवरी को हो जाता है, ट्रैक्टर को टैंक बताया जाता है और अराजकता फैलाई जाती है, एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है, तो क्या जो प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, the professional protesters have no responsibility towards the other citizens of the country who may agree or disagree with you, but their life is equally important. Their rights under the Constitution of India are equally important. And it pains to see, for the sake of petty, cheap politics, for the sake of vote bank politics, the opposition parties and especially the Congress party will maintain a deafening silence on this key issue. They will not even have the courage to call a spade because it does not suit their political narrative. And through this platform, the Bharatiya Janata Party wishes to make it very clear: the traces of the Talibani
ideology that we find in the opposition parties' maneuvers will not be tolerated. This is a country governed by rule of law. One can dissent, one can criticize, but no one will ever have the right to break law, to take away a human life. इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से सभी को लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि आपके आंदोलन का मतलब यह नहीं हो सकता कि आम नागरिक को दिक्कत आए। सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया जाए, जो टैक्स पेयर के रुपयों से रोड बनती है वो बाकी जनता को उपलब्ध ना हो। किसी का परिजन बीमार है तो वो अस्पताल ना जा सके अपने रिश्तेदार को लेके। और इस बात पे बड़ी प्रमुखता से, बड़ी जिम्मेदारी से मैं 3-4 बिंदु और उठाऊंगा और प्रमाण के साथ आपके समक्ष रखता हूं। आज यह भी कहा गया 3 काले कानून, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, ये हमारा मानना है। और यह भी सत्य है कि संविधान के तहत ये तीनों कानून संसद के पटल पर पारित हुए। और यह भी सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगाई। और यह भी सत्य है कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 11